बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर जो है वीडियो लेक्चर वो कैमड्रॉ सॉफ्टवेयर में केमिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के मुतालिक है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स को बआसानी बना सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में सेव कर सकते हैं। इसलिए तो हमारी जो आउटलाइन है वो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल है। हम इनमें एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, एलिफेटिक मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करेंगे, एनेंशियमर्स यानी कायरल मॉलिक्यूल्स को भी ड्रॉ करेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि हम डिफरेंट रिएक्शंस को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कैमड्रॉ को यूज़ करते हुए, और कुछ और फीचर्स जिससे ये पता चलेगा कि हम इन मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करने के बाद किस फॉर्मेट में सेव करें ताकि हम उस पिक्चर की अच्छी रेजोल्यूशन के साथ उसे अपने थीसिस या अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हिस्सा बना सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप जानते हैं एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स यानी बेंजीन और बेंजीन लाइक कंपाउंड्स, बेंजीन के डेरिवेटिव्स, हम इनको किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम कैमड्रॉ सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जस्ट गो एंड सर्च, दिस इज कैमड्रॉ अल्ट्रा। सो दिस इज नाउ ओपन। ये अब ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आप इसमें सबसे पहले बेंजीन रिंग, ये यहाँ पे इस टूल बार में आपको नजर आएगा, दिस वन इज बेंजीन रिंग। इस पे आप क्लिक करें और फिर इसको इस एरिया में आके दोबारा एक दफा फिर प्रेस करें। क्लिक किया या प्रेस किया और ये बेंजीन रिंग आपका ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए आप मार्क टूल यूज कर सकते हैं, दिस इज मार्क टूल। ये देखिए ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया है। सबसे पहला काम ये करें कि ऑब्जेक्ट में जाएं, अप्लाई ऑब्जेक्ट सेटिंग्स फ्रॉम ACS डॉक्यूमेंट 1996। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसको मैंने क्लिक किया है तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इसको यस करते हैं तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाता है। इसी तरह आप इसी बेंजीन का डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। यहाँ पे एक सिंगल लाइन जो ड्रॉ करना हो तो आप यहाँ इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको ड्रॉ किया है। ये एक पैरा आइसोमर है। अगर आपने किसी और जो है सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करना है, जैसे कि इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड ओवर हेयर OH, तो आप इसके दो तरीके हैं। एक ये है कि आप इधर ए यानी इस टेक्स्ट को क्लिक करें और फिर यहाँ पे जहाँ पे ये ऐड करना हो वहाँ ले जाएं। जब ये हाईलाइटेड हो और इस पोजीशन में आए तो इसको आप क्लिक करें और उसके बाद टाइप करें। मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके OH टाइप किया है। तो ये एक किस्म का फिनोल डेरिवेटिव है। यहाँ पे फिर दोबारा मैं क्लिक करती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी क्लिक हुआ है। आप यहाँ पे फिर क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज NO2। तो इस तरह ये आपके पास स्ट्रक्चर है। इस एरोमेटिक रिंग को आप देखें, अगर आप जो है इसको जोड़ना चाहते हैं किसी और एरोमेटिक रिंग से, लेट्स सपोज था ये 5 मेंबर्ड रिंग है साइक्लोपेंटीन पेंटाडाइइन। ये देखें, अगर ये आप इस तरह क्लिक करते हैं, करीब नहीं कर पाए तो डोंट वरी, आप यहाँ पे सिंगल लाइन इसको अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं इसके साथ, फॉर एग्जांपल इसकी ये कनेक्शन है। इसको ये कैसे किया है, इसको मैं दोबारा अंडू करती हूँ। अंडू करने के लिए आप कंट्रोल Z कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हाईलाइट हुआ और प्रेस करते हुए इसको यहाँ तक ले आइए। लेकिन ये बॉन्ड लेंथ अनयूजुअल है। सबसे पहला काम मार्क की को यूज करते हुए मार्क टूल को सेलेक्ट करें और इसको जो है स्ट्रक्चर को क्लीन अप करें। स्ट्रक्चर, क्लीन अप स्ट्रक्चर।
तो ये आपको एग्जैक्ट इस तरह क्लीन अप होके बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। इस तरह अगर आपने ये जो टाइप किया है, जैसे हमने ए से टाइप किए हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूट, आप कोई और सब्स्टिट्यूट यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो इसकी बजाय आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप व्यू में जाएं और जस्ट गो फॉर हेयर शो पीरियोडिक टेबल विंडो, क्लिक ऑक्सीजन। अगर मैंने ऑक्सीजन यहाँ पे सिलेक्ट किया है और यहाँ पे इसको हाईलाइट करके वी कैन ऐड, और दोबारा इसको फिर कार्बन पे करके इसको बंद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि हमने एरोमेटिक कंपाउंड ड्रॉ किया है। आप अगर इस फ्यूरेन रिंग को सेपरेट करना चाहते हैं तो ये लेसो की आप यूज़ करें, यहाँ से इसको सेलेक्टिवली सेलेक्ट करें और इसको कंट्रोल एक्स, ये यहाँ से गायब हो जाता है, देन कंट्रोल वी, ये सेपरेट हो गया। आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एरोमेटिक रिंग के कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम जो है वो मालूम करना चाहते हैं तो आप इसको मार्क की से सिलेक्ट करें, गो फॉर स्ट्रक्चर, कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम, राइट। यहाँ पे ये नाम इसका विजिबल है। बिल्कुल इसी तरह मार्क की से सिलेक्ट किया, कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम, ये है, इससे इसका नाम आ गया है। इसी तरह आप जिस भी कंपाउंड को आप यूज़ कर रहे हैं, इसकी CHN एनालिसिस, इसका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, ये भी आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्रेगमेंटेशन की है, आप इधर मैस फ्रेगमेंटेशन की, इसको क्लिक किया और फिर यहाँ पे जहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट वैल्यूज दे देगा इस तरह। और बिल्कुल इस तरह आप इनको भी इस तरह कर सकते हैं कि ये आपको डिफरेंट वैल्यू दे सकता है। आप इस चेंज को अनडू करने के लिए कंट्रोल Z कर दें, इसी तरह इस चेंज को भी अनडू करने के लिए कंट्रोल Z कर सकते हैं। इसी तरह आप इन्हीं कंपाउंड्स को मार्क की से सेलेक्ट करते हुए इनका प्रोटॉन और C13 NMR जो है वो मालूम कर सकते हैं। जैसे कि प्रिडिक्ट प्रोटॉन NMR, ये प्रोटॉन NMR में हमारे पास ये दो किस्म के प्रोटॉन हैं, एक जो है वो ऑर्थो पे ऑक्सीजन के बिल्कुल करीब डाउन फील्ड, और एक जो है ये इस पोजीशन पे। तो इस तरह आप इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रोटॉन NMR। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, जस्ट आई हैव क्लोज इट। इसी तरह आप इसका C13 भी मालूम कर सकते हैं। C13 के लिए ये आप देखें, ये C13 है, इसमें 2 कार्बन की वैल्यूज आपको मिल रही हैं। तो ये फ्यूरेन का एक सिंपल सा C13 मॉलिक्यूल, C13 NMR स्पेक्ट्रम है। आप इनको सेव भी कर सकते हैं, इनको इससे स्टडी भी कर सकते हैं। और ये देखिए, इसको जब मैं हाईलाइट करती हूँ तो यहाँ पे उस साइड पे प्रोटॉन भी हाईलाइट हो जाते हैं। फिलहाल आप देखें इन स्ट्रक्चर को आप कैसे सेव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को सेव ऐसे कर सकते हैं, सेव एज करें या सेव करें। जब आप सेव करते हैं तो ये .cdx में जब सेव होता है तो बिल्कुल एक इसी तरह की फाइल जो है वो सेव होती है। फिर जब भी आप उसको ओपन करें आप उसको एडिट कर सकते हैं, एडिटेबल फाइल होती है। लेकिन अगर आप इसको सेव एज करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि टिफ इमेज का ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट करें और इसको आप कहीं भी, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे हमने इसको 3 का नाम दे दिया है और इसको सेव कर दिया है। तो ये वैल्यू, ये जो है ये आप डिफरेंट तरीके से सेव कर सकते हैं, JPEG, टिफ फॉर्मेट, और वो भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे जो अभी हमने फाइल मेन्यू से सेव एज करके जो डायलॉग बॉक्स ओपन किया था, इसमें यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो मिलती हैं। इससे आप अपनी इमेज की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर इनके कलर को चेंज करना चाहें तो यू कैन चेंज द कलर, कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करें मार्क की से, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ OH, just select it by lasso key and then color, let's suppose this color, और ये रेड हो जाता है। इस तरह
यानी ये इसी तरह आप इसको ब्लू कर सकते हैं। इसको सेलेक्टिवली सिलेक्ट किया है कलर और फिर इसमें ब्लू कलर हमने इसको इस तरह कर दिया है। तो आप इनको इवन ओवरऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल भी करें तो ये बोल्ड हो जाता है। आप इनके टेक्स्ट में चेंजेस यहाँ से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट में फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसमें प्लेन है, बोल्ड है, इटैलिक और ये सारे स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। साइज़ वेरिएट करता है, आप 10 की बजाय 12 कर सकते हैं, दिस इज़ मोर प्रोमिनेंट। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है टेम्पलेट का। ये है टेम्पलेट्स, इसको क्लिक किए रखें, प्रेस किए रखें, तो आप देखें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बाईसाइक्लिक के, एरोमेटिक रिंग के। आप इनको होल्ड करते हुए जब इस तरह जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको होल्ड करते हैं और इधर इसको क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे जब आप इस एरिया में क्लिक करते हैं तो ये आपके पास वो एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। इसी तरह आप एलिफेटिक कंपाउंड्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे चेन टूल है, दिस वन इज चेन टूल। लेट्स सपोज उधर मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और फिर 5 10 फॉर एग्जाम्पल 10 कार्बन एटम्स हैं तो मैंने इनको ये 10 कार्बन की चेन बना ली। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड करना है तो यू कैन ऐड डबल बॉन्ड लाइक दिस। तो और इसके अलावा आप यहाँ पे इसको अल्फ़ाबेट जैसे यहाँ पे ऐड करना है तो ये इस तरीके से बआसानी इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये किस्म का अल्डिहाइड है। आप इसको मुख्तलिफ अंदाज में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं एलिफेटिक मॉलिक्यूल्स के अलावा अगर आपके पास इनैंशियोमर हो यानी कोई कायरल सेंटर हो तो आप उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ से कीज यूज करते हैं, जैसे कि ये हैश्ड की है, ये देखें ये ये की जहाँ पे ये आपको नजर आ रहे हैं, इस वहां पे उसको मैंने क्लिक किया, जहाँ पे हाईलाइट किया ये कायरल सेंटर फॉर एग्जांपल हमने ड्रॉ करना है ये। और इसी तरह इसके साथ या आप ये वेज लें या फिर हॉलो वेज लें, इट्स अप टू यू। तो ये हमारे पास इस तरह बना है। इसको सिलेक्ट करके आप क्लीन अप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये देखिए आपका बिल्कुल अलाइंड हो गया है। तो ये आपका कायरल सेंटर को जाहिर करता है। यहाँ पे आप इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसको मैं टाइप कर रही हूँ तो ये हमारे पास ये एक कायरल मॉलिक्यूल भी हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। रिएक्शंस ड्रॉ कैसे करेंगे? रिएक्शंस ड्रॉ करने के लिए हमें फॉर एग्जांपल इफ वी हैव इफ वी हैव बेंजीन रिंग और हम इसकी हेलोजिनेशन शो करते हैं। पहले तो बेंजीन रिंग उसी तरह ड्रॉ किया जैसे मेंशन किया है, बिल्कुल इसी तरह आप इसको एरो की बहुत सारी टाइप्स हैं, आप कोई एक एरो सेलेक्ट करें। ये एरो रिएक्शंस के लिए है, जबकि ये एरो जो है ये रेट्रोसिंथेसिस के लिए है। ये सारे ऑप्शंस आपके पास जो है मैकेनिज्म में बहुत अच्छा सा यूज हो सकते हैं, मैकेनिज्म राइटिंग में। और इसी तरह आप रिवर्सिबल रिएक्शंस को शो करने के लिए ये एरोज यूज करते हैं, जबकि कैनोनिकल फॉर्म्स को शो करने के लिए ये एरोज आप यूज करते हैं। इस तरह हमारे पास बेंजीन है और हम अगर इसको इसकी क्लोरीनेशन या इसकी ब्रोमिनेशन कर रहे हैं या फिर इसकी सल्फोनेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखने के लिए इसको क्लिक करते हैं। जस्ट राइट ओवर हेयर H2SO4 और आप इसको इसके सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं टेक्स्ट से। और इसमें स्टाइल जो है वो सबस्क्रिप्ट है, तो इसी तरह इसको भी आप सिर्फ इसी को हाईलाइट करें और इसका सबस्क्रिप्ट जो है वो ले आए, तो ये सबस्क्रिप्ट है। इसी तरह आप इसको दोबारा क्लिक करें, यू हैव दिस बेंजीन रिंग और इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं और इसके ऊपर सल्फोनाइल ग्रुप और वो उस वक्त अल्फा ए और ए को क्लिक किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया और अब OSO3H। सो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इस तरह आप अपने रिएक्शंस को भी इस तरह लिख सकते हैं यूजिंग दिस केम ड्रॉ। तो हमने ये सीखा एरोमेटिक कंपाउंड्स को ड्रॉ करना, टेम्पलेट को यूज करना और इसी तरह
कायरल मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना, एलिफेटिक मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना और रिएक्शंस को ड्रॉ करना हमने सीखा है। दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर।